हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमित अटारीवाल। रोजाना की तरह आज फिर हम शुरुआत से इंग्लिश सीखने के लिए एक नई वीडियो ले आए हैं, जिसमें मैं आपको हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताने वाला हूँ, प्रोनाउंसिएशन बताने वाला हूँ और कौन से वर्ड का और या कौन सी प्रीपोजिशन का या कौन सी वर्ब का कहाँ कैसे यूज करते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश सीखने के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। हम रोजाना शाम को 9 बजे एक अपनी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। बेल आइकन दबाने का फ़ायदा ये होगा सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मैं यहाँ ट्रांसलेट करना शुरू करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है या एक समय की बात है। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम मोस्टली जब कोई पास्ट की घटना को हम बताते हैं तभी यूज होता है। ठीक है, ए वाइल्ड मैन वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर। ए वाइल्ड मैन, वाइल्ड होता है गंजा। ठीक है, एक गंजा व्यक्ति वाज ट्रेवलिंग यात्रा कर रहा था फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, एक गांव से दूसरे गांव। ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव यात्रा कर रहा था। इट वाज ए समर आफ्टरनून। समर मतलब गर्मी, आफ्टरनून दोपहर। ठीक है, इट वाज यह थी, यह गर्मी की दोपहर थी, यानी गर्मियों का दिन था और उसमें दोपहर का समय था। ये आफ्टरनून टाइम को डिनोट कर रहा है। एंड ही वाज टायर्ड, एंड और ही माने वह, वाज माने था, टायर्ड थका हुआ। वाज आया है, ठीक है, और ये क्या है, टायर्ड एडजेक्टिव आया है, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट है। ठीक है, ही वाज टायर्ड और वह था टायर्ड, थका हुआ। सो ही डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट अंडर ए ट्री। सो का मतलब होता है इसलिए। ठीक है, इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट। ही उसने, ठीक है, डिसाइडेड फैसला किया, टू टेक सम रेस्ट कुछ आराम करने का अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे आराम करने का क्या किया उसने, फैसला किया। सून होता है जल्द ही। सून ही ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप। ठीक है, ड्रिफ्ट ऑफ भी सोना होता है। ठीक है, या मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ एकदम सी आ गई। ठीक है, ड्रिफ्ट तेजी में। ठीक है, सून जल्द ही ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप, वह एकदम सी सो गया। सून वह जल्द सो गया। ठीक है, सम टाइम लेटर। ठीक है, सम टाइम होता है कुछ समय बाद, ठीक है, सम टाइम लेटर कुछ समय बाद। ए फ्लाई केम दियर। एक मक्खी, ठीक है, वहाँ आई। ठीक है, सम टाइम लेटर कुछ समय बाद। ए फ्लाई केम दियर, एक मक्खी वहाँ आई। सीइंग द मैन एस्लीप एडजेक्टिव है, सोया हुआ। ठीक है, और सीइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग
देखकर, द मैन एस्लीप, आदमी को सोया हुआ, आदमी को सोया हुआ देखकर, इट वज्ड अराउंड हिम, वज्ड होता है भिनभिनाना, ठीक है। अब क्या बोलेंगे आप जब मक्खी भिनभिनाएगी, वजिंग कर रही, वज्ड, ठीक है, बी यू डबल वज, वज मतलब भिनभिनाना यहाँ तक। और ये जब थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो इसमें जेड डबल, जो लास्ट का जेड होता है वो डबल हो जाता है और ईडी लग जाता है। इट बज्ड अराउंड हिम, भिनभिना, ठीक है, ये भिनभिनाना लिख दिया, भिनभिना रही थी, ठीक है, हिम, अराउंड हिम, उसके पास, उसके पास, उसके पास भिनभिना रही थी। इट आल्सो स्टंग द मैन, इट यूज हुआ है उस मक्खी के लिए, ठीक है, जिसे हम यहाँ फ्लाई कह रहे हैं। इट आल्सो स्टंग, स्टंग होता है डंक मारना, इट आल्सो स्टंग द मैन, इसने, ठीक है, डंक, ठीक है, आल्सो भी मारा, ठीक है, इसने डंक भी मारा, द मैन, आदमी को, इसने डंक भी मारा आदमी को, विच मेड हिम एंग्री, विच, जिसने, जिसने, मेड हिम एंग्री, उसे गुस्सा दिलाया, जिसने उससे गुस्सा दिलाया। द मैन woke up and aimed his palm to hit the fly. The man woke up, वह आदमी, वह आदमी, woke up, woke up होता है जाग जाना, ठीक है, जो सोया हुआ था। द मैन woke up, वह आदमी जाग गया, एंड एम्ड हिज पाम टू हिट द फ्लाई, और एम्ड निशाना लगाया, निशाना लगाया, हिज पाम, अपनी हथेली से, अपनी हथेली से, टू हिट द फ्लाई, टू हिट मारने के लिए, द फ्लाई, मक्खी को, मक्खी को मारने के लिए, ठीक है, ओके। बट इंस्टीड ऑफ हिटिंग द फ्लाई, इंस्टीड ऑफ होता है के बजाय, ठीक है, बट लेकिन, लेकिन इंस्टीड ऑफ हिटिंग द फ्लाई, मक्खी को मारने के बजाय, मक्खी को मारने के बजाय, द मैन एंडेड अप स्लैपिंग हिमसेल्फ, मक्खी को मारने के बजाय, बट इंस्टीड ऑफ हिटिंग द फ्लाई, द मैन, उस आदमी ने, उस आदमी ने, एंडेड अप स्लैपिंग हिमसेल्फ, खुद को ही अंत में मार लिया, ठीक है, थप्पड़, ठीक है, अंत में थप्पड़ मार लिया, ठीक है, उसने खुद को ही अंत में थप्पड़ मार लिया। द फ्लाई मोकिंगली सैड, द फ्लाई, मक्खी ने, ठीक है, मोकिंगली मजाक उड़ाते हुए, ठीक है, मोक होता है मजाक बनाना, मोकिंगली मजाक उड़ाते हुए, सैड कहा, द फ्लाई, मक्खी ने, मोकिंगली सैड, मजाक उड़ाते हुए कहा, सिली मैन, मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति, यू ट्राइड टू हिट मी, मूर्ख व्यक्ति, यू ट्राइड टू हिट मी, तुमने कोशिश की, तुमने कोशिश की, मारने की, हिट होता है मारने की, मी मुझे, मारने की, मी मुझे, एंड सी व्हाट यू हैव डन टू योर सेल्फ, एंड सी, और देखो, और देखो,
व्हाट यू हैव डन, तुम क्या कर चुके हो, चुके हो। अब हो की स्पेलिंग क्या है, ये जो आ रहा है व्हाट यू हैव, ठीक है, तो ये क्या है, यू हैव है यहाँ, ठीक है, यू हैव लिखा है, तो व्हाट यू हैव डन, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तुम क्या कर चुके हो, टू योर सेल्फ, खुद के साथ, खुद के साथ तुम क्या कर चुके हो, ठीक है, ऐसा मक्खी ने कहा। द फ्लाई कंटिन्यू टू स्टिंग एंड बुज ऑल ओवर हिज हेड, जो मक्खी थी, फ्लाई कंटिन्यू टू स्टिंग, मक्खी लगातार डंक मारती रही, मक्खी लगातार डंक मारती रही, एंड बुज्ड, एंड और, ठीक है, बुज और बुज भिन भिनाई, ऑल ओवर हिज हेड, उसके सिर पर, द मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, वह आदमी, ठीक है, वह आदमी, रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, या उस आदमी, ठीक है, द मैन रियलाइज्ड, आदमी को एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का, ही कीप्ड काम एंड टुक नो नोटिस ऑफ द फ्लाई, ही कीप्ड काम, वह शांत रहा, ठीक है, कीप्ड काम होता है वह शांत रहा, ठीक है, एंड टुक नो नोटिस, एंड और, टुक नो नोटिस, और कोई ध्यान नहीं दिया ऑफ द फ्लाई, मक्खी पर कोई ध्यान नहीं दिया। द फ्लाई बुज्ड अराउंड बट व्हेन इट गोट नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द मैन, द फ्लाई बुज्ड अराउंड, मक्खी बुज्ड अराउंड, आसपास भिनभिनाई, अराउंड होता है आस पास, आसपास भिन भिनाई, बट व्हेन इट गोट नो रेस्पॉन्स, बट लेकिन व्हेन, जब, इट गोट नो रेस्पॉन्स, उसे, इट मतलब मक्खी को, इट गोट नो रेस्पॉन्स, उसे नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला कोई प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स होता है प्रतिक्रिया, ठीक है, फ्रॉम द मैन, आदमी से, इट फ्लू अवे मतलब ये जो मक्खी थी वो उड़कर चली गई, वह उड़कर चली गई। नॉर्मली हम क्या लिखेंगे इसे, वह चली गई। अब ये क्या है, फ्लू जो आया है ये मक्खी का तरीका बता रहा है, वो कैसे गई, इट फ्लू अवे, वह चली गई, तो मक्खी है तो उड़ के गई। अब आदमी होता तो ही वॉक्ड अवे, वह चला गया, ठीक है। इन डिफिकल्ट टाइम्स, कठिन समय में, वन शुड कीप काम, व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, कठिन समय में व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चाहते हैं इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोज़ाना एक वीडियो मिलती रहे और आप इंग्लिश में अच्छे खासे फ्लुएंट बने, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए
हम रोज़ाना 9 बजे शाम को एक वीडियो अपलोड करते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय श्री राम।